इजराइल का बड़ा दावा, हमास के पास साइनेट काल। आखिर क्या है साइनेट बॉम्ब? हमास के आतंकियों तक कैसे पहुंचा ये केमिकल वेपन? इजराइल को कैसे हुआ शक? रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ इजराइल और हमास में कत्लेआम अब केमिकल वेपन्स की ओर रुख लेने लगा है। जी हां, 7 अक्टूबर 2023 का वो काला दिन जब हजारों बेगुनाह अपनी जान गंवा बैठे थे। वो दिन जब हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों पर बमबारी की थी। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ है जो सनसनी फैला रहा है। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास आतंकी हमले के समय केमिकल वेपन लेकर आया था। जी हाँ, ये वही केमिकल वेपन है जिसको आप लोग साइनेट के नाम से जानते हैं। चलिए बताते हैं क्या है साइनेट। साइनेट एक ऐसा घातक रसायन है जो अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। ये रसायन एक यौगिक साइनो समूह का होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु एक नाइट्रोजन परमाणु से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। ये खतरनाक पदार्थ रंगहीन गैस भी हो सकता है। सारे साइनेट खतरनाक नहीं होते, परंतु कुछ ऐसे साइनेट हैं जो न केवल घातक बल्कि जानलेवा भी होते हैं, जैसे सोडियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट और हाइड्रोजन साइनेट। अब सवाल ये है कि साइनेट बम कितना खतरनाक है। बता दें कि ये बम जिस इलाके में गिरता है वहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और इसके कण इतने छोटे होते हैं कि वे शरीर में घुस जाते हैं। वैसे तो हर हथियार में एक तरह का केमिकल और बारूद दोनों ही होते हैं, लेकिन ये केमिकल वेपन यानी साइनेट बम हमारी सोच से भी परे है। ये लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने की क्षमता रखता है। ये बम 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए ये आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गला सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने के बाद इंसान चाहे जिंदा भी बच जाए लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वहीं इस केमिकल का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध समेत इराक ईरान युद्ध और कम से कम 12 लड़ाइयों में किया जा चुका है। इजराइल ने हमास के पास केमिकल वेपन होने का क्यों दावा किया? दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग का कहना है कि हमास के आतंकियों ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की थी तब एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था। उन्हें केमिकल वेपन बनाने का आदेश भी दिया गया था। इजरायली सेना ने कुछ आतंकियों को म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान ही ढेर कर दिया था। आतंकियों की लाशों को बारीकी से जांचने के बाद उनके पास से केमिकल वेपन का सामान मिला था, जिसमें साइनाइड भी शामिल थे। इजरायली राष्ट्रपति का यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि खतरनाक हथियार आतंकियों के हाथ लगने से इतिहास में हमेशा बुरे परिणाम ही आए हैं। इजरायली राष्ट्रपति ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उनका दावा है कि हमास के आतंकियों से बरामद हुए केमिकल वेपन का सामान अल कायदा से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने इस दावे को साबित करने के लिए मीडिया को रिपोर्ट्स भी दिखाई। यह पहली बार नहीं है कि आतंकियों को केमिकल वेपन मिले हो। ISIS से लेकर अल कायदा तक ने इससे पहले कई बार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुके आतंकी संगठन अल कायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन से आप सभी वाकिफ होंगे ही। वो कहानी केमिकल वेपन पर ही आधारित थी। इस युद्ध को लेकर अब सवाल उठता है कि क्या केवल हमास ने ही केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की है? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी इजराइल पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने का दावा कर रहा है। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया था कि इजराइल ने उसके इलाके में सफेद फास्फोरस बम गिराया है। इसकी खौफनाक बात यह है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यह युद्ध न जाने और कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगा और कितने परिवार इस युद्ध में उजड़ने वाले हैं, इसका कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। अब डर इस बात का है कि इस युद्ध में केमिकल वेपन्स का प्रयोग ना शुरू हो जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।